फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम क्लास 7th का चैप्टर 1 लार्ज नंबर अराउंडर्स के पेज नंबर 3 के इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पहले की क्लासेस में हम बाकी के पेजेस के क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं। यदि आपने वो क्लासेस नहीं देखी हो तो आप चैनल विजिट करके देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। You may have come across interesting facts like this. The world's tallest statue is the Statue of Unity in Gujarat. जो वर्ल्ड टॉलेस्ट स्टैचू है वो कौन सा स्टैचू ऑफ यूनिटी, कहाँ पर, गुजरात में। और किसका स्टैचू है वो? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। उसकी हाइट कितनी है? 180 मीटर। जो कोचिकल वाटरफॉल है कर्नाटका में, वो कहते हैं मैं अपना पानी 450 मीटर की ऊंचाई से गिराता हूँ। इट इज नॉट ऑलवेज इजी टू गेट अ सेंस ऑफ हाउ बिग दिस मेजरमेंट इज। हमेशा इजी नहीं होता कि समझना ये कितने बड़े हैं। अगर मैं आपसे कहूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो स्टेचू है वो 180 मीटर है, क्या आप यहाँ बैठे बैठे अंदाजा लगा सकते हैं जब तक आप उसे नहीं देखेंगे? जो कर्नाटका का वाटरफॉल है कोचिकल, वो जब पानी गिरता है नीचे वो 450 मीटर की ऊंचाई से गिरता है। आप इमेजिन कर पाएंगे 450 मीटर कितना होता है? बट वी कैन a better sense of their size when we compare them with someone familiar. यदि हम उन्हें किसी ऐसी चीज से कंपेयर करें जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं तो हम आसानी से जान पाएंगे कि वो कितनी बड़े हैं, कितनी छोटे हैं, उन्हें आसानी से कंपेयर कर पाएंगे। लुक एट द पिक्चर ऑन द राइट। सोमो इज 1 मीटर टॉल। जो साइड में पिक्चर है उसे देखो, यहाँ पर कौन है? सोमो। और सोमो की हाइट कितनी है? 1 मीटर। If each floor is about 4 times its height, ये जितनी भी फ्लोर है वो सोमो की हाइट से कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स। यदि सोमो की हाइट 1 मीटर है तो इन फ्लोर्स की हाइट कितनी हो गई? 4 into 1, 4 मीटर। अगर यहाँ पे सोमो की हाइट 2 मीटर होती तो हम यहाँ पे क्या करते? 4 into 2। सोमो की हाइट 1 मीटर है तो हमने किया 4 into 1, 4 मीटर। What is the approximate height of the building? बिल्डिंग की approximate height पूछिए। पहले हम देखते हैं बिल्डिंग में फ्लोर कितने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसमें 10 फ्लोर्स हैं इस बिल्डिंग में। तो आप बताइए क्या मैं हाइट निकालने के लिए 10 into 4 कर दूं? क्या ये सही रहेगा या मुझे 11 into 4 करना चाहिए? अगर मैं 10 into 4 करूंगी तो ये गलत हो जाएगा। अगर 10 फ्लोर है फिर हम 10 की जगह 11 into क्यों करेंगे? उसका रीजन देखिए। जब ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पर जाएंगे तो उसके बीच की भी तो कुछ हाइट होगी। वो कितनी है? 4 मीटर, क्योंकि सारे फ्लोर्स की हाइट कितनी है? 4 मीटर। इसलिए फ्लोर्स तो हमारी 10 है लेकिन ग्राउंड से फर्स्ट पे जाने के लिए भी कुछ डिस्टेंस है। इस कारण हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई नहीं करके किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 11 से। मोस्टली स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर गलती कर देते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो। Approximate height of building 11 into 4, 44 meter. Which is taller, the Statue of Unity or the building? कौन सा बड़ा है, Statue of Unity या building? Statue of Unity की हाइट कितनी है? 180। बिल्डिंग की हाइट कितनी है? 44 मीटर। तो कौन सा बड़ा हुआ? Statue of Unity। आप लिखेंगे Statue of Unity is taller। How much taller? कितना बड़ा है? दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। 180 minus 44 कितना आ गया? 136 मीटर। We can see that the height of the Statue of Unity is close to 4 times the height of Somo's building. वो कह रहे हैं यदि हम देखें तो जो स्टैचू की हाइट है वो सोमोस की जो बिल्डिंग है उससे 4 टाइम्स है। चलिए चेक करते हैं। 44 into 4, 4 4 16, 4 4 16 और 170, 176 मीटर। और ये कितनी है? 180। अगर हम इसका अप्रोक्सीमेट निकालेंगे तो 180 है, तो ये क्या हो गई? उसके क्लोज 4 टाइम्स के। सही है। How much taller is the Kuchikal waterfall than Somo's building? सोमोस की बिल्डिंग से जो कुचिकल वाटरफॉल है वो कितना बड़ा है? कुचिकल वाटरफॉल की हाइट कितनी थी? 450 मीटर। और सोमोस बिल्डिंग की 44। हम इसमें क्या करेंगे? 450 माइनस 44 कितना आ जाएगा? ये 406 मीटर। सिंपल सब्ट्रैक्ट करना है। How many floors should Somo's building have to be as high as the waterfall?
अगर सोमोस बिल्डिंग को वाटर फ्लोर से पहुंचना है तो सोमोस की बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होने चाहिए? वाटर फ्लोर की हाइट कितनी है? 450। सोमोस की बिल्डिंग की एक फ्लोर की हाइट कितनी है? 4। तो हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने पे क्या आएगा? 112.5। तो हम इसका आंसर लिखेंगे 113 फ्लोर अप्रॉक्स। यदि उसे झरने तक पहुंचना है, बिल्डिंग में कितने फ्लोर्स होने चाहिए टोटल? हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी फ्लोर्स? कितनी फ्लोर्स होने चाहिए? 113 फ्लोर्स। होप आपको ये क्लियर हो। कोई भी डाउट आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऐसी और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।